जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने अब अपनी अलायंस बना ली है और अब जियान क्योंकि प्रमोट होने वाली है इसलिए वो उसे मॉन्स्टर माउंटेन्स में ले जा रहा है। लेकिन रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त लिंगर दिखती है जिसे वो बचा लेता है। अंकल का गैंग जियान का धन्यवाद करते हैं। लिंगर भी कहती है कि हम कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि आसानी से इन सैनिकों को तुमने मार गिराया। मैंने सुना था कि एम्पायर के अंदर यान अलायंस बनी है और उसके लीडर ने डोजोंग मास्टर को भी हरा दिया था। तो क्या वो तुम थे? ये जानकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर अंकल का गैंग जियान से हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि हम इतने सालों बाद मिले हैं और मुझे ये हेल्प नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन अब कोई और चारा नहीं बचा है। हम लोग काफी मुसीबत में हैं। अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हमारी पूरी क्लैन तुम्हें सर्व करेगी पूरी जिंदगी अपनी। जियान उनको खड़ा करता है और कहता है कि दोस्त ऐसे नहीं करते, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? अंकल बताते हैं कि वो शेन चो मर्सेनरी के लोग हैं। उनका लीडर सिस्टार 2 लिंक पर है और क्वीन शान सिटी में कोई उसे नहीं हरा सकता है। जियान इनकी मदद कर सकता है, लेकिन अभी उसे जियान को ब्रेक थ्रू कराने के लिए जंगल में जाना है। इसलिए वो कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है अभी, तो इसलिए उसे मॉन्स्टर माउंटेन्स में जाना होगा। वो फिर उन्हें एक बोतल देता है और कहता है कि अगर तुम उनके लीडर से मिलो और वो तुम पर हमला करने आ रहा हो तो तुम इस बोतल को उस पर फेंक सकते हो। तुम उस सिचुएशन में खुद को टेम्परेरी बचा सकते हो और ये मेरा जेड पीस है जिसके अंदर मेरे सोल के ट्रेसेस हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसमें तुम्हारी जान को खतरा हुआ, तुम इस जेड पीस को तोड़ देना। मैं समझ जाऊंगा फिर और तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ और आशा करता हूँ कि हम फ्यूचर में फिर से मिलेंगे। अंकल का गैंग उसको धन्यवाद बोलते हैं और फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अंकल का गैंग सोचते हैं कि अब जियान की क्या एबिलिटी है, वो हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि वो सिर्फ 6 साल में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और इस बार उसने हमें बचा लिया है। इसलिए ये दोनों काफी खुश हैं और ये अपने लोगों को बचाने के लिए फिर तुरंत चले जाते हैं। ये तीनों जंगल में पहुंचकर वहाँ रुक जाते हैं और जियान को वहाँ काफी सारी हर्ब्स की खुशबू आती है। ये जगह बाहर की दुनिया से आइसोलेट है, इसलिए यहाँ की एनर्जी एकदम प्योर है। वहाँ फिर तुरंत एक जंगली जानवर इन पर हमला कर देता है जिसको जियान एक उंगली से दूर हटा देता है, लेकिन अब ऐसे ही बहुत सारे यहाँ आ जाते हैं। जियान शॉक हो जाता है कि ये सभी तो विंड लियोपार्ड हैं और इनके पास विंग्स नहीं होते हैं, तो फिर ये सभी इतने ऊपर पहाड़ी पर कैसे आ गए? क्वीन मेड्यूसा आगे बढ़ती है और वो अपने ऑरा से इन सभी को दूर हटा देती है। अब ये सब आगे बढ़ते हैं और एक घर पर पहुंचते हैं। ये घर जियान ने और लिटिल फेयरी डॉक्टर जिसका नाम जियाओ ये जियान है, इन्होंने ढूंढा था। जियान जब पहली बार इस जंगल में आया था तब उसकी मुलाकात फेयरी डॉक्टर से हुई थी जो कि पॉइजन गर्ल थी। पॉइजन गर्ल और जियान की बहुत क्लोज फ्रेंडशिप हो गई थी और इन्होंने मिलकर ये घर यहाँ पर ढूंढा था और जियान अब यहीं पर आया है। जियान की पॉइजन गर्ल के साथ जो भी मेमोरीज थी वो सब ताज़ा हो जाती हैं और उसे नॉस्टैल्जिया फील होने लगता है। ये दोनों पहले यहीं रहते थे और जियान उसको कहीं ना कहीं पसंद भी करता था। जियान को लगता है कि वो अभी भी यहीं होगी, इसलिए वो अंदर जाने लगता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा तुरंत उसे रोकती है और कहती है कि इसके अंदर मुझे पॉइजन फील हो रहा है। इसलिए वो गेट को अपने ऑरा से खोलती है और वहाँ अंदर हर जगह पॉइजन ही पॉइजन है। वो सब फिर तुरंत बाहर आते हैं और क्वीन मेड्यूसा चिल्लाकर कहती है कि जो भी यहाँ मौजूद है वो तुरंत मेरे सामने आए, वरना मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगी। अब यहाँ फिर तभी उन्हें एक आवाज आती है जो उनसे कहती है कि अब तुम तीनों यहाँ आ तो गए हो, लेकिन कहीं नहीं जा पाओगे। क्वीन मेड्यूसा को गुस्सा आ जाता है कि कोई उससे इस तरह से कैसे बात कर सकता है और वो तुरंत उस आवाज को लोकेट करके लड़की को देखती है। उस लड़की के आसपास पॉइजनस ऑरा है और वो आसमान में उड़ रही है। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि आखिर तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। वो तुरंत उस पर हमला कर देती है और वो मिस्टीरियस लड़की भी तुरंत उससे डिफेंस करती है। वो मिस्टीरियस लड़की इतनी ताकतवर है कि वो क्वीन मेड्यूसा के अटैक से बच गई है। जियान ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है जिसका पॉइजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि क्वीन मेड्यूसा तक के अटैक को नलीफाई कर दिया। मिस्टीरियस गर्ल कहती है कि 30 सेकंड के अंदर तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम तीनों मारे जाओगे। लेकिन क्वीन मेड्यूसा कहती है कि अब तुम हमारी नहीं अपनी सोचो कि तुम जिंदा कैसे बचोगी।
क्वीन मेडुसा फिर तुरंत उस पर हमला करने के लिए चली जाती है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। वो मिस्टीरियस गर्ल अपने पॉइजन से उस पर हमला करती है और दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। जियान सोचने लगता है कि आखिर ये कौन हो सकती है, ये जरूर कोई जानकार होगी, क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन जो भी जियामा एम्पायर में है वो कहीं ना कहीं हमारे जियाओ क्लैन को अब जानते हैं। उनकी लड़ाई जो हो रही है उससे पॉइजन बहुत ज्यादा हवा में फैल रहा है। जियान और क्वीन मेडुसा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है जो आसानी से इसे झेल ले रहे हैं, लेकिन जियान इससे इफेक्ट हो रही है और फिर बेहोश होकर गिर जाती है। जियान अपनी फ्लेम से आसपास के पॉइजन को हटाता है और फिर जियान को पिल खाने को देता है और अब वो इनको और ज्यादा लड़ने नहीं दे सकता, क्योंकि इससे पॉइजन फैलेगा जो कि जियान को नुकसान करेगा। इसलिए वो तुरंत क्वीन मेडुसा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जियान उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या पता हम एक दूसरे को जानते हो, अपना इंट्रो क्या तुम दे सकती हो। वो मिस्टीरियस गर्ल जियान को पहचान जाती है और हमें भी पता चल जाता है कि ये पॉइजन गर्ल ही है। जियान उससे कहता है कि ये जगह मैंने और मेरी एक पुरानी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर ढूंढी थी, तुम इस जगह को ओन नहीं करती। क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि तुम इससे बातें क्यों कर रहे हो, ये लड़की अजीब है, लेकिन मुझे इसको हराना मुश्किल नहीं। वो उसे फिर से मारने को जाने लगती है, लेकिन जियान उसे रोक देता है। पॉइजन गर्ल कहती है कि तुम दोनों इस पॉइजन से अनअफेक्टेड हो, लेकिन वो लड़की नहीं, इसलिए तुम ये पिल्स ले लो, ये पॉइजन का एंटीडोट है। और क्योंकि ये जगह तुमने और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने ढूंढी थी, इसलिए तुम इस जगह को ले लो, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जियान इस बोतल को ध्यान से देखता है और वो समझ जाता है कि ऐसी बोतल तो पॉइजन गर्ल के पास होती थी। जियान तुरंत पॉइजन गर्ल के पीछे जाने लगता है। तुम तो पॉइजन गर्ल हो, लेकिन पॉइजन गर्ल उससे नहीं मिलना चाहती और वो भागने लगती है। जियान उसे पकड़ने उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन पॉइजन गर्ल मन से उसको अपने पीछे आते देख वहाँ से अपने स्किल्स का यूज करते हुए गायब हो जाती है। जियान जोर जोर से बहुत देर तक चिल्लाने लगता है कि तुम क्यों भाग रही हो, कहाँ हो तुम। वो पॉइजन गर्ल वहीं छुपी हुई है और सारी चीज सुन रही है, लेकिन उसके सामने वो नहीं आ रही है। वहीं अब क्वीन मेडुसा आ जाती है और जियान से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर वो कहता है कि वो मेरी पुरानी बेस्ट फ्रेंड है। क्वीन मेडुसा कहती है कि उसकी पॉइजन साइंस बहुत अजीब और अनप्रिडिक्टेबल है। जब मैंने उससे फाइट की तो वो काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी, कभी तो वो कॉन्शियस थी और कभी नहीं, कभी अचानक से वीक हो जाती है और कभी बहुत स्ट्रॉन्ग। वो मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए शायद वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है। जियान सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसे कैसे बन गई, कहीं इसलिए तो नहीं कि उसकी पॉइजन बॉडी थी और उसको एंटीडोट नहीं मिल पाया अपने लिए। क्वीन मेडुसा उसे वापस चलने को कहती है क्योंकि जियान वहाँ अकेली है। जियान फिर पॉइजन गर्ल को चिल्लाकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन 6 सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैंने पहले भी जो कहा था वो अब भी कहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूंगा और ये प्रॉमिस मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। वो पॉइजन गर्ल रोते रोते अपने ही मन में कहती है कि अब मैं तुम्हारी पॉइजन गर्ल नहीं रही हूँ, अब मैं गॉडेस ऑफ मेडिसिन बन गई हूँ और मेरे पास आना तुम्हारे लिए सही नहीं है। यही मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं हमेशा अकेली रहूं। अब जियान फिर वापस दुखी होकर जियान के पास चला जाता है और उसकी बॉडी में पॉइजन घुस चुका है। क्वीन मेडुसा उसको उठाती है और जियान उसको चेक करता है और बताता है कि पॉइजन अंदर तक घुस चुका है। जियान ने जो एंटीडोट उसे दिया है वो इफेक्टिव नहीं है, इसलिए जियान पॉइजन गर्ल का दिया हुआ एंटीडोट जियान को देता है और उससे जियान ठीक हो जाती है। क्वीन मेडुसा खुश हो जाती है और समझ जाती है कि पॉइजन गर्ल एक अच्छी लड़की है। अब जियान को बहुत भूख लगी है, इसलिए क्वीन मेडुसा उसे जंगल में हर्ब्स खिलाने के लिए ले जाने लगती है, लेकिन जियान यहीं रहकर कल्टीवेट करने का डिसाइड करता है। वहाँ काफी सारे जंगल के अंदर बीस्ट हैं, लेकिन क्वीन मेडुसा बहुत आसानी से उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ रही है और जो भी हर्ब्स उन्हें दिख रही है वो जियान खा रही है। बड़े से बड़ा जानवर उसके सामने कुछ नहीं है और गुफा की गुफा वो लोग साफ कर जा रहे हैं। जियान एक एक करके बहुत सारे हर्ब्स खा लेती है और फिर तभी उसे ब्रेक थ्रू होने लगता है। क्वीन मेडुसा थोड़ा साइड होकर उसे देखने लगती है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।